वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का मार्च का पार्ट 1। ठीक है, ये रहेगा हमारा पार्ट 1 और जल्दी ही हम इसके लिए पार्ट 2 भी लाएंगे। अगर आपने इस सीरीज का जो प्रीवियस लेक्चर था दैट इज फेब्रवरी का पार्ट 2, अगर वो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप इसे देख सकते हैं। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी ही पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगी। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे और क्विक रिविजन करेंगे मार्च की जो फाइनेंस एंड बैंकिंग न्यूज थी। ठीक है, सो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द बैंक दैट हैज टाई अप विद इंडिया एक्सिम बैंक फॉर अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। सो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने यहाँ पे टाई अप किया है एक्सिम बैंक के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज आरबीएल बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है ये? आरबीएल बैंक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है निश्चित आयुष प्लान? तो इनमें से कौन सी कंपनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। अगर इस प्लान की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट जो दी गई है वो कितनी है? मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 55 years। ठीक है, एनुअल प्रीमियम्स 30,000, मिनिमम सम अश्योर्ड इज योर 3 लाख, वेयरएज प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन जो आपके पास है वो 6, 8, 10 एंड 12 years है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इसका पूरा नाम क्या है? इट इज अ ABSLI, दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस निश्चित आयुष प्लान। Now next is the Bharti Axa Life Insurance Limited has entered into a bank assurance partnership with which bank? So इनमें से कौन से बैंक के साथ इन्होंने बैंक assurance टाई अप किया है या पार्टनरशिप की है? तो आंसर आपका है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next is name the bank that has collaborated with the Experian India to offer a cutting edge solution and digital security to the bank. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is the Bank of Maharashtra। ठीक है, कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज FICCI के न्यू आपके सेक्रेटरी जनरल कौन बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है शैलेश पाठक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द GST काउंसिल ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड द GST रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स 49th मीटिंग हेल्ड ऑन 18 फरवरी 2023। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे GST रेट जो है वो कम किए गए हैं पेंसिल शार्पनर्स पे, जैगरी पे, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है, अब कितना कितना यहाँ पे जो है कम किया गया है वो देख लेते हैं। दैट इज पेंसिल शार्पनर्स पे पहले 18 था, ठीक है, अब इसे 12% कर दिया गया है। जैगरी पे 5% कर दिया गया है, और जो ओपन होता है, ओपन जैगरी अगर कोई सेल करता है, ठीक है, इन दैट केस कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। नेक्स्ट आपका है एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे भी 18% था बट अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई GST नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज आप कह सकते हो। अगर GST काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है निर्मला सीतारमन, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज साइंड एन MOU विद इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर V-Guard इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू फाइनेंस सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू फंड रुपीज 1311.20 करोड़ फॉर अ टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ADB ने यहाँ पे फंड किए हैं इतने करोड़ रुपीस फॉर द टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इन द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स पार्टनर विद साधन एंड नेक्स्ट जनरेशन फॉर एनकरेजिंग फीचर फोन यूजर्स टू यूज UPI 123 पे टू मेक अ डिजिटल पेमेंट? सो यहाँ पे दो बैंक इन्वॉल्व है, एक आपका है IDFC फर्स्ट बैंक, सेकेंड इज योर फेडरल बैंक। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B. Now next question is, name the organization that has given approval to Angel One for a mutual fund business. So यहाँ पे अप्रूवल जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो आपके अप्रूवल होते हैं वो कौन देता है? वो सेबी देता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज GDP डिसेलरेटेड टू -% फॉर द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4.4%। ठीक है, वेरएज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट की थी इंडिया की GDP 7%। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मूडीज ग्लोबल Macro Outlook 2023-2024, India's economic growth projection for 2023 is increased to -% from 4.8% projected earlier. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे इंक्रीज किया था 5.5% पे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5.5%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ न्यू सब्सिडी ऑफ अ रिलायंस इंडस्ट्री? सो इनमें से कौन सी आपकी न्यू सब्सिडी है? किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। इसका नाम है
रिलायंस एसओयू लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस एसओयू लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स वर्थ ₹6,828.36 करोड़ फ्रॉम डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो L&T है आपका, लार्सन एंड टर्बो, इनको भी यहाँ पे जो है कैबिनेट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किस चीज का? फॉर द एक्विजिशन ऑफ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स फॉर ₹3,108.09 crore under the Buy India IDDM, that is indigenously designed, developed and manufactured category, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which among the following NBFC received in principle approval from SEBI to begin its mutual fund operation? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपकी NBFC कौन सी है? इट इज द बजाज फिनसर्व, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question is, name the bank that has partnered with IRCTC to launch a co-branded travel credit card. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया है इनके साथ? तो HDFC बैंक ने, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है, which organization inks MOU with Showreel to develop digital platform to support innovators and promote entrepreneurship in India? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is the SIDBI, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? It is the SIDBI, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्टेट आपका लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched the UPI e-services and सावधान e-pension GOV for कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक? सो कांगड़ा आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश, राइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, गोदरेज एंड बेयो साइन अ MOU विद विच कंपनी टू डेवलप अ मेक इन इंडिया वैल्यू चेन फॉर इंडियन रेलवेज? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कंपनी कौन सी है? इट इज द रेनमैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? रेनमैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, name the bank that acquired Citibank India's customer banking in ₹11,603 crore. So कौन सा बैंक है? It is the Axis Bank, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है, the Tamil Nadu government signed an MOU with which organization to implement urban cooling program the state urban cooling program in the state? So कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है तमिलनाडु के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज UNEP, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपका केनिया में है, नॉर्वे केनिया में। और अगर इसके हेड की बात करें तो इनका नाम है इंगर एडरसन, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, name the organization that has organized a hybrid hackathon called Lifeathon to promote sustainable living and climate positive behavior by creating a pro-planet network along with a नीति आयोग। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is a UNDP, that is United Nation Development Program, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च्ड द मार्च 2023 राउंड ऑफ इट्स 2 सर्वेस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड, दैट इज IESH, एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे CCS टुगेदर टू यूजफुल इनपुट फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी, या आप बोल सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन रिलीज करता है? वो RBI रिलीज करता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज द RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्वे है, सर्वे कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है? इट इज अ हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल सॉल्यूशन फॉर कस्टोडियल सर्विस क्लाइंट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बैंक है आपका ICICI बैंक, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। Now next question is, the Sashidhar Jagdishan, the MD and CEO of Dash, named the BS banker of the year 2022. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, शशि जगदीशन जो है ये आपके MD and CEO किसके हैं? HDFC बैंक के। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has completed its first commercial trade in Sri Lankan rupees, या बोल सकते हैं नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन जो की गई है? तो आंसर आपका है इसका SBI, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which insurance company has appointed पंकज गुप्ता as its new MD and CEO? सो ये कंपनी आपकी है Pramerica लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज द ऑप्शन नंबर डी। Now next question है, the Goods and Services Tax Network GSTN has empaneled 4 private companies to provide e-invoice registration, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेंगे? e-invoice registration. Which of the following company is not included in this list? So ये कंपनी कौन सी है आपकी? It is the option number E, विज्ञान सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। वेयरएज आपकी जो अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड है, क्लियर, सिग्नेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड आइरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, ये सारी आपकी जो है प्रोवाइड करेंगी e-invoice रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द इंस्टीट्यूट
collaborated with the National Skill Development Corporation NSDC as knowledge partner for the G20 Education Working Group. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने यहाँ पे इनके साथ कोलैबोरेशन किया था. किसके साथ? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एज अ नॉलेज पार्टनर ऑफ G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप. राइट, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ अ डिजिटल पेमेंट वीक RBI लॉन्च द मिशन कॉल्ड हर पेमेंट डिजिटल विद अ थीम डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ. द डिजिटल पेमेंट वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम डैश. सो जो डिजिटल आपका वीक था, डिजिटल पेमेंट वीक, इसे हमने ऑब्जर्व किया था 6 to 12 ऑफ मार्च को. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज द मिशन वुड रन टिल 2025. इसका विजन क्या है? विजन 2025. अब इसकी थीम क्या थी आपकी? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, थीम इसकी पूछी जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका? नेम द बैंक दैट लॉन्च द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद द 42 कार्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड. सो ये कौन सा बैंक है? इट इज द सिटी यूनियन बैंक. ठीक है, कौन सा बैंक है? सिटी यूनियन बैंक. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद फ्रेंच टोटल एनर्जीज फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन. तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज द ONGC. आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ONGC. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर SCO हेल्ड इन विच स्टेट. तो ये आपका जो ये कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, B2B वाला फर्स्ट B2B कॉन्फ्रेंस, ये आपका हुआ था गुवाहाटी, असम में. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, Law 2023 report, nearly dash women globally do not have a same economic right as men. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is the 2.4 billion. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू प्रोवाइड अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू द बैंक्स कस्टमर. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड अ 2 लोन प्रोग्राम PHSPP दैट इज पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम एंड EHSDP दैट इज एनहांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम ऑफ $500 million each to support the India's health sector. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये है वर्ल्ड बैंक. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently RBI imposed ₹5,000 cap on withdrawals by the individual customer on which bank. So कौन से बैंक में यहाँ पे जो है restriction लगाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा it is the Mussoorie Urban Cooperative Bank. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Now next is the Japan International Corporation Agency signed a loan agreement with Government of India worth ₹dash for Mumbai Trans Harbour Link Project third and a state super specialty cancer and research center in Mizoram. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे कितने जो अग्रीमेंट साइन हुआ है या लोन अग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो कितने डॉलर्स का या कितने यन का साइन हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज दी 40,673 मिलियन यन का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which insurance company became the second company to offer a surety bond after a Bajaj Allianz? So it is the New India Assurance. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट कौन सा है? बजाज आलियांज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट लॉन्च द डिजिटल कैंपेन नेम डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ जेंडर इक्वालिटी टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग द विमेन. सो ये आपका कंपनी है कोटेक महिंद्रा म्यूचुअल फंड. ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज द कोटेक महिंद्रा म्यूचुअल फंड. राइट, now next is which bank and Aadhar Housing Finance Limited made a co-lending partnership to offer a home loans to the home buyers. तो ये बैंक है आपका येस बैंक. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज द ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द 1.1 solution signed a service agreement with which among the following organization to expand its collection portfolio offering in the BFSI sector, that is banking finance services and insurance sector. right, so आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक एंड DMI फाइनेंस. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B are correct. Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज लॉन्च द अनपॉज इनिशिएटिव टू प्रमोट वर्कप्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. तो बेसिकली जो ये इनिशिएटिव था ये लॉन्च किया गया था विमेंस के लिए. ऐसे विमेंस बेसिकली जिन्होंने करियर ब्रेक लिया था, अब वो दोबारा से अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया था. अब किसने लॉन्च किया था? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने. ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ एम्पावरिंग यू टू अचीव योर ड्रीम्स कैंपेन टू प्रोवाइड इंडियन विमेंस द फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्टीज. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने. आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद ITC Limited
लिमिटेड टू ऑफर लेंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दी फार्मर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका है इट वाज यहाँ पे जो ITC लिमिटेड है इन्होंने कोलैबोरेशन किया था एक्सिस बैंक के साथ। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडिशन ऑफ पे नियर बाय annual report titled Pay Nearby Women Financial Index, over 10,000 women entrepreneurs have dispensed over rupees 900 crore of the financial services in financial year 2022. Where is the headquarter of Pay Nearby? So Pay Nearby कंपनी जो आपकी है इसका हेडक्वार्टर आपका है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ही इन्होंने ये रिपोर्ट जो रिलीज की है किसके साथ मिलकर की है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, दैट इज RBIH के कोलैबोरेशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेबी रिसेंटली इन मार्च अनाउंस्ड दैट द इन्फॉर्मेंट कैन गेट अ रिवॉर्ड अप टू डैश फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट ऑफ अ डिफॉल्टर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज अप टू 20 लाख इन्हें जो है रिवॉर्ड दिया जा सकता है। अब 2 स्टेज में ये अवार्ड दिया जाता है। पहले आपकी हो गई इंटरिम एंड फाइनल, ठीक है। इंटरिम स्टेज जो है इसमें आपको अप टू 5 लाख का जो है अवार्ड दिया जा सकेगा। साथ में अगर फाइनल अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई गई है? जो अमाउंट है विल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ड्यूज रिकवर और ₹20 लाख विच एवर इज लेस। सो मैक्सिमम 20 लाख ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ओवर जो बेसिकली जो रिकवर्ड अमाउंट होगी उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सीड, ठीक है, जो अमाउंट होगा रिवॉर्ड का। तो ये चीज़ याद रखनी है। साथ में सेबी ने जो है इसे कन्फर्ट किया है अंडर दी सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज साइंड एन MOU विद सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग अंडर ENVNWR दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसिट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द पंजाब नेशनल बैंक जिन्होंने MOU साइन किया है इनके साथ, ठीक है। आंसर इज PNB, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ जीनियस प्लान टू हेल्प पेरेंट्स इन सपोर्टिंग चिल्ड्रंस फ्यूचर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मेट्रो रेल लिमिटेड हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया टू एक्सेप्ट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर द पार्किंग। सो ये आपका मेट्रो स्टेशन है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे जो IDFC फर्स्ट बैंक है, ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप की थी अनंतम ऑनलाइन के साथ सेटअप करने के लिए सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी कहाँ पे? इन दी पार्किंग, ठीक है, फॉर द पार्किंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद NITK सूरतकल in research and development for the development of emerging technologies and technical solutions। So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी गोपी कुमार इज अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सिस म्यूचुअल फंड के ये जो है MD and CEO अपॉइंट किए गए हैं और एट प्रेजेंट ये सर्व कर रहे हैं MD and CEO किसके? एक्सिस सिक्योरिटीज के। अब एक्सिस सिक्योरिटीज के भी MD and CEO रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम क्या है? प्रणव हरिदासन, ठीक है। अब जो बी गोपी कुमार हैं ये किसे सक्सीड करने वाले हैं? तो इनका नाम है चंद्रेश निगम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अप्रूव्ड द डाइवेस्टमेंट ऑफ अप टू -% इन BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। सो कितना परसेंट इन्होंने डाइवेस्ट किया है, डाइवेस्टमेंट की है? तो आंसर इज 49%, ठीक है। Now next question है the Ministry of Defence signed a contract with which company for the normal refit of INS, ठीक है, INS सिंधु कीर्ति सबमरीन वर्थ ₹934 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका जो कौन सी कंपनी के साथ या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इन्होंने? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे जो है ग्रांट दिया गया है बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ न्यू सेविंग अकाउंट जिसका नाम क्या है? ब्लूसम विमेंस सेविंग अकाउंट डिजाइन फॉर विमेन कस्टमर। सो आंसर आपका है इट इज द सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now next is Godrej Agrovet signed an MOU with which state for setting up a edible refining plant worth ₹100 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज दी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो आपका येलुरु डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसे सेटअप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर नारायण टाटूराने हैज लॉन्च अ MSME कॉम्पिटिटिव या बोल सकते हो लीन स्कीम अंडर द MSME चैंपियनशिप स्कीम इन
in the event organized at the New Delhi, Delhi. Which among the following organization are implementing agency of this scheme? इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा? इट इज द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और दूसरी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है डील विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 6 Dorinor 228 aircraft for the Indian Air Force at a cost of rupees 667 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये डील साइन की गई है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।